हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11 सेमिस्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और बीआरएस। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें बीआरएस के बारे में हमने थियोरेटिकली डिस्कस किए थे और एक साम्स लेके आपको सॉल्व करके दिखाए थे, जिसमें जो स्टार्ट हुआ था फेवरेबल बैलेंस फ्रॉम कैश बुक, मतलब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस लेके, मतलब डेबिट बैलेंस लेके हमने शुरू किए थे, वो प्रॉब्लम दिखाए थे। तो आज जो हम करेंगे, आज हम एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस लेके सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे हम लोग कैश बुक का बैलेंस में पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट किए थे, तो आज हम करेंगे पासबुक बैलेंस से। ठीक है बच्चों, तो पासबुक बैलेंस से किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, हम प्रॉब्लम ले लिए हैं, प्रॉब्लम लेके आपको डायरेक्टली उसमें से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें। चलिए देखिए स्क्रीन पे, देखिए आपका प्रॉब्लम हमने ले लिया है। अब थोड़ा प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं शुरू। आप लोग भी साथ साथ में करते रहिए, कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और हमारे साथ साथ आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए, तो आपको ये समझ में आ भी जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले क्या बोला गया, देखिए प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको पर्टिकुलर्स दे दिया गया है और 30 सितंबर जो डेट है उस डेट में ये रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है। डिटेल्स आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है, हम बाद में पढ़ेंगे उसको। आप देखिए सीबीएसई में आया हुआ था एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए भी है और वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी है और आईएएससी जो भी है सबके लिए अच्छा साम्स है ये। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करें। देखिए हमने स्ट्रक्चर एक बना लिए हैं, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट क्या बताया गया आपको, 30 सितंबर 2018। तो 30 सितंबर करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ डेट होगा 30 सितंबर मतलब 09/2018। ठीक है बच्चों, और बुक्स किसका है, नाम कुछ बताया गया नहीं, बताया गया, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करें हम। पहले क्या बताया गया आपको, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए हम भी लिख देते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है आपका 10,000। चलिए यहाँ बैठा देते हैं 10,000। ठीक है, अब कुछ आइटम यहाँ पे ऐड होगा। अच्छा, ये पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक और ये फेवरेबल है तो ये होगा सीआर, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, पासबुक में जो फेवरेबल वो क्रेडिट है और कैश बुक में जो फेवरेबल वो है डेबिट। ठीक है बच्चों, चलिए इसके साथ कुछ आइटम ऐड होगा तो हम ऐड यहाँ लिख लेते हैं, और कुछ आइटम लेस होगा तो लेस हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। जैसे ऐड होगा ऐड करते रहेंगे, लेस जो होगा लेस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये नंबर 1 हमारा हो गया। नंबर 2 क्या बताया गया आपको, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं लेकिन उसको हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किए। अब हुआ क्या है, जैसे हम चेक बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कैश बुक में लिख देते हैं, फिर पासबुक में वहाँ जैसे ही पैसा आते हैं पासबुक में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, पासबुक में वो एंट्री हो गया है लेकिन हमने गलती से कैश बुक में नहीं लिखा है। तो अब करना क्या है हमको, हम पासबुक लेके काम कर रहे हैं। तो अभी हुआ क्या, पासबुक बढ़ गया लेकिन कैश बुक में जैसे एंट्री नहीं हुआ तो कैश बुक घटा हुआ है। तो अगर हमको एडजस्ट करना है तो पासबुक के साथ हम क्या कर सकते हैं, पासबुक से अगर हम उसको लेस कर देंगे तो कैश बुक के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम कैश बुक से साथ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पासबुक के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, चेक डिपोजिटेड
चेक डिपॉजिटेड but not recorded in कैश बुक। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो फिर क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है भाई, 500, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 500 लिखेंगे। आया समझ में? चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घटा हुआ है, तो अगर हमको मैच करना है तो पासबुक से हम लेस कर देंगे। चलिए नंबर 3 क्या बताया गया देखते हैं। चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब चेक रिसीव हुआ है, कैश बुक में भी लिख दिया, लेकिन बैंक में सेंड नहीं किए, तो अब हुआ क्या, जैसे चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में लिखा, कैश बुक बढ़ गया, लेकिन बैंक में जब तक हमने एंट्री नहीं किए, बैंक में हमने भेजा ही नहीं उसको, तो पासबुक घटा हुआ है। अगर दोनों इक्वल करना है तो क्या करना है, ऐड कर देना है। दोनों इक्वल करना है तो हम पासबुक के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्योंकि कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, तो पासबुक को बढ़ाना है तो ऐड कर देंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंड recorded in cash book but not sent to बैंक। बैंक में हमने भेजा नहीं है, तो फिर कितना अमाउंट है, अमाउंट है 1200। चलिए तो यहाँ लिखते हैं 1200, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, नंबर 4, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कलम कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड में हमने बैंक कलम में कम लिखे हैं, कहाँ, कैश बुक में। कैश बुक में अगर क्रेडिट साइड में हमने कम लिख दिए तो क्या होगा, खर्चा कम होगा, तो कैश बुक बड़ा रहेगा, पासबुक घटा रहेगा। तो अभी क्या करना है हमको, पासबुक में क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, तो ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऐड में क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, मतलब कम लिखे हैं, तो कितना है वो अमाउंट, अमाउंट है 200। चलिए 200, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर नंबर 5 में क्या बोला गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। अब क्या हुआ है, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड कर दिया, लेकिन कैश बुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, पासबुक घट गया है, कैश बुक बढ़ा हुआ है। अगर इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली paid by bank but not recorded in कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक में वो हमने लिखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट, 600। चलिए 600, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या बताया गया, नंबर 6 में बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब यहाँ उल्टा हो गया, बैंक चार्ज
एक बार कटा था पासबुक में, लेकिन यहाँ 2 बार काट दिए, तो मतलब कैश बुक घट गए, पासबुक ज्यादा है। अगर एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, पासबुक से लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो लेस में लिखेंगे बैंक चार्जेज एंटर, बैंक चार्जेज entered in cash book twice। ठीक है, 2 बार लिख दिए, तो कितना अमाउंट, बैंक चार्जेस कितना अमाउंट था, 20 रुपीज। ठीक है, कितना था, 20 रुपीज। चलिए यहां लिखेंगे हम 20 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया गया आपको। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। जैसे हमने चेक इशू कर देते हैं, ऐसे ही कैश बुक में हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, कैश बुक घट जाएगा। लेकिन जब तक बैंक से वो पेमेंट, बैंक में वो पेमेंट के लिए नहीं प्रेजेंट करेगा, तब तक हमारा बैंक अकाउंट में वो पैसा नहीं कटेगा। तो बैंक अकाउंट बड़ा रहेगा, इसका मतलब पासबुक बड़ा हुआ है, कैश बुक घट गया है। तो अब क्या करना है, पासबुक बड़ा है, कैश बुक घटा हुआ है, तो पासबुक के साथ हम क्या कर सकते हैं, लेस करेंगे पासबुक से, तो कैश बुक के साथ मैच हो जाएगा। चलिए फिर लिखते हैं चेक चेक इशूड, चेक इशूड but not presented, but not presented for payment। ठीक है बच्चों, कितना अमाउंट है, कितना, 500। चलिए तो यहां लिखते हैं 500। ठीक है, लास्ट क्या बताया गया आपको, देखिए लास्ट नहीं और 2 है। इसमें क्या बताया गया आपको, चेक रिसीव इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। अब देखिए चेक रिसीव हुआ है और कैश बुक में हमने 2 बार लिख दिए, जो कि पासबुक में 1 बार लिखा, कैश बुक में 2 बार लिख दिए। चेक रिसीव हुआ मतलब कैश बुक बड़ा है, लेकिन कैश बुक में हमने डबल बढ़ा दिए और पासबुक 1 बार बढ़ा है। तो अब क्या हुआ, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, तो दोनों को मैच करना है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहां चेक, सॉरी, चलिए चेक चेक received and recorded in cash book twice। ठीक है, 2 बार लिख दिए, कितना अमाउंट था, 1000 रुपीज। डबल डबल लिख दिए तो कैश बुक डबल बढ़ गया, पासबुक 1 बार बढ़ा है, तो फिर ऐड कर देंगे तो मैच हो जाएगा, वो है 1000। ठीक है, चलिए फिर और क्या बोला गया आपको, बिल डिस्काउंटेड दिस ऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल क्या हुआ था, बिल डिस्काउंट कर लिए थे हमने, तो हमारा बैंक में पैसा आ गया था। बाद में वो बिल डिस्काउंट जो किए थे हमने, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो जैसे ही डिसऑनर्ड हो जाएगा, बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा। तो हमारा जो अकाउंट उसने क्रेडिट कर दिया था, अब उसने कर देगा डेबिट, मतलब हमारे पासबुक घट जाएगा। लेकिन कैश बुक में अगर हम एंट्री नहीं करेंगे तो कैश बुक अभी तक बढ़ा हुआ है। तो अभी क्या करना चाहिए, हमारे हाथ में क्या है, पासबुक है, तो कैश बुक आपका बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। अगर मैच करना है तो क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फिर ऐड में लिखते हैं बिल
discounted, dishonored, bill discounted, dishonored, but not recorded in cash book। ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया, जो बिल ऑलरेडी हमने डिस्काउंट कर लिए थे वो डिसऑनर हो गया, लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिखा। तो फिर क्या होगा, कैश बुक बड़ा रहेगा, पासबुक घटा रहेगा, तो हम दोनों को मैच करवाएंगे तो यहाँ ऐड कर देंगे। कितना अमाउंट, 5000। चलिए 5000, ठीक है। फिर इसको ऐड करके हम बाहर कर देंगे। कितना आता है देखते हैं, 12, 14, 6, 2000, 3000, 3 और 5, 8000। तो ये हो गया आपका 8000। ठीक है, 1200, 1400, 6, 2000, 2000, 3000, 8000। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 18,000 टोटल। ठीक है, फिर ये जो लेस होना है इसको भी जोड़ के बाहर करते हैं। ये कितना है, 500, 500, 500, 1000, 1020, मतलब 1020। ठीक है, तो फिर हम इससे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 16,920, 980। ठीक है, 18,000 से 1000, 17,000, फिर और 20 माइनस करें, 16,980 हुआ। एक ये क्या हुआ एक्चुअली, ये आया आपका बैलेंस। कौन सा बैलेंस, ये हो गया आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं फिर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस है इसलिए हम इसको लिखेंगे डेबिट। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज 16,980। ठीक है बच्चों, ये जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, जरूर आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जरूर हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जैसे कि हमने जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई क्वेरीज है, वो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसका क्वेरी का आंसर देने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस से कैसे बीआरएस होता है, वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।